नमस्कार किसान साथियों। आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं कि मुर्गियों के चूजे बहुत हिस्ट पुष्ट जो होते हैं बिना किसी सिम्टम के ही मर जाते हैं। न कोई डिजीज होती है, न कोई तकलीफ़ समझ में आती है। और बड़े मुर्गे भी, जो मुर्गे आपके सबसे हिस्ट पुष्ट होते हैं, वो मर जाते हैं और उनका कोई सिम्टम, कोई डिजीज़ समझ में, कोई बीमारी समझ में नहीं आती। उसी विषय पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं कन्हैया लाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल पोल्ट्री फार्मिंग में। साथियों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको दें वो आप तक पहले पहुंच सके। तो साथियों, विलम्ब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, आप चूजे लाते हैं तो चूजे देखते हैं, उसमें जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोटा चूजा, बहुत ही वजनदार होता है, वो एक दिन मर जाता है। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े चूजे होते हैं मरते हैं, हम एक दो चूजे मरते हैं उसका ध्यान नहीं देते। और ये एक ऐसा आम कारण है जिसपे किसी फार्मर का विशेष ध्यान नहीं जाता। और बड़े मुर्गियों में भी, बड़े बर्ड में भी ऐसा होता है, जो सबसे हिस्ट पुष्ट होते हैं, अचानक बस बैठे बैठे मर जाते हैं। तो साथियों, जब हम उसका पीएम करते हैं तो पीएम करने में उनका लीवर, उनका हार्ट, उनकी किडनी, उनका वर्षा, इंटेस्टाइन, सब कुछ अपनी जगह ठीक ठाक होता है। लेकिन जब हम लीवर के नीचे उनका गाल ब्लैडर देखते हैं, जिसको पित्ताशय कहते हैं, तो गाल ब्लैडर एकदम सूखा हुआ होता है, उसमें अम्ल, पित्त रस नहीं होता। और साथियों, गाल ब्लैडर में जो पित्त रस होता है वो लीवर के द्वारा बनता है। उसका पोल्ट्री की सेहत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए कि उसी रस से जो भी पोल्ट्रियाँ फीड खाती हैं वो हजम होता है और उनकी सेहत को लगता है। तो साथियों, जब पित्त रस यानी गाल ब्लैडर में जो रस होता है, बाइल रस जिसे कहते हैं, वो ही नहीं रहेगा तो मुर्गियाँ जो कुछ भी खाएंगी उनको हजम नहीं होगा और वो अपने वज़न के हिसाब से अफड़ के मर जाती हैं, जो हम लोग के समझ में नहीं आता। तो साथियों, ऐसा होने पर आइए इसका इलाज जानते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बाइल रस जो है ये बनता है लीवर से, और लीवर अपना बाइल रस अपने हिसाब से बराबर बनाता रहता है। और होता ये है कि जब कभी हम अपनी मुर्गियों को अपना घर का फीड देते हैं या क्रॉयलर पाले हैं, ब्रायलर फीड देते हैं, जिसे मुर्गियों का डाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो बाइल रस बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो ख़त्म हो जाता है। बनने के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल होने से ख़त्म हो जाता है और मुर्गियाँ जो हैं अफड़ के मर जाती हैं। तो साथियों, इसमें हमें करना क्या है? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इस परिस्थिति में हमें पहला काम करना चाहिए कि उनका फीड कुछ हल्का कर देना चाहिए। अब हल्का कैसे करेंगे? मान लीजिए जैसे हम क्रॉयलर फीड ही खिलाते हैं, उसमें 50 किलो में 5 किलो से लेकर 7 किलो गेहूं का चोकर मिला देते हैं, मिला कर खिलाइए। और 50 केजी में 150 ग्राम नमक और 25 ग्राम मीठा सोडा मिला के खिलाइए। तो इससे होता क्या है कि मुर्गियां जो भी फीड खाएंगी, चाहे घर का फीड हो चाहे बाज़ार का फीड हो, वो हिसाब से डाइजेस्ट होगा और इनका बाइल रस जो लीवर बनाएगा वो बराबर मात्रा में खर्चा होता रहेगा और इससे उनकी सेहत चाहे भले ही ज़्यादा हो, मुर्गियां मरेंगी नहीं। और हाँ साथियों, साथ में लीवर टॉनिक, अब लीवर टॉनिक जो भी आप चलाते हो, Li52 हो, प्रोटोन हो या जो भी हो, साथ में लीवर टॉनिक एक टाइम, शाम के टाइम पे 1 ml 1 लीटर पानी में ज़रूर दें। तो साथियों, ऐसा
करने से, इस तरीके से इस्तेमाल करने से आज के जो बड़ी बड़ी मुर्गियाँ, बड़े बड़े बच्चे, बहुत हिस्ट पुस्ट बच्चे मरते हैं, वो मरने से बच जाएंगे और आपका फ्लॉक सही सलामत बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान।